जय गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी हम इस चैनल पर कोई भी सत्संग शेयर करें तो आपको पता चल सके और आप सत्संग सुन सकें। संगत जी, अगर आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें वीडियो, ऑडियो या लिखकर भेज सकते हैं। आपके लिखे हुए सत्संग को हम अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके दूसरी संगत तक शेयर करेंगे। संगत जी, मैं सत्संग को शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, अब हम आंटी जी ने जो सत्संग हमें भेजा वो उन्होंने अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेजा है। संगत जी, अब हम आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। शुक्राना मेरे गुरु जी दा अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी दा लख लख बार शुक्राना, करोड़ करोड़ बार शुक्राना, हर रोम रोम शुक्राना, हर श्वास श्वास का शुक्राना मेरे गुरु जी दा। कितनी बार शुक्राना करो उतना ही शुक्राना कम पड़ जाना है, कि शुक्राना की गिनती हमें करनी ही नहीं चाहिए। गुरु जी ने इतने शुक्राने हैं कि हम कर ही नहीं सकते। ये तो हमारे दिल की वो होती है, अपने हमारे दिल में प्यार होता है जो गुरु जी को हम दर्शाते हैं शुक्राने के थ्रू, और वो हमें दर्शाना भी चाहिए। वो इसलिए क्योंकि गुरु जी हमारे जाने अनजाने में बहुत कल्याण करते हैं। जब बोलते हैं ना गुरु जी कल्याण कितना, तो मतलब कल्याण कर दिया उन्होंने। कल्याण कितना मतलब उन्होंने कल्याण कर दिया, है ना। तो हमें अपने गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहिए। सभी संगत जन से बोल रही हूँ हाथ जोड़कर कि अपने गुरु पास से ना कभी गुस्सा मत होना। और मैं इतनी पागल लड़की हूँ, मैं खुद गुस्सा हो जाती हूँ, लेकिन मैं गुरु जी से बहुत 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 माफ़ी मांगती हूँ। मेरे को माफ़ कर दो गुरुपा, मैं बहुत गलतियाँ करती हूँ, बहुत ज़्यादा गलतियाँ करती हूँ। मैनू नहीं पता क्यों मैं गलतियाँ कर दूँ, है ना, लेकिन मेरे से गलतियाँ हो जाती हैं। क्योंकि गुरुमा आपकी जो ये भोली लड़की है ना बहुत अकेली है, इसको कोई समझने वाला नहीं है, सब अकेले अकेले रहते हैं। तो एटलीस्ट उनके जो पति अंकल है वो भी नहीं समझते, बच्चे भी ऐसे रहते हैं, और समझ लो नीचे सब अकेले रहते, किसी से अपने दिल की बात शेयर नहीं कर पाती वो। बस एक गुरु जी होते हैं जिनसे वो सारी बातें शेयर कर पाती हूँ मैं, और गुरु जी मेरे को अच्छे से समझते हैं। गुरु जी को पता है कि इतनी भोली है, बहुत ज़्यादा पता है। गुरु जी ने आज मुझे क्या बोला, पहले मैं यही सोचती थी यार मुझे इतने सारे दुख क्यों मिलते रहते हैं, सब इतना अच्छा होने के बाद भी इतने सारे दुख क्यों मिलते हैं। तो गुरु जी ने मेरे को बोला ज़्यादा अच्छा होना भी बेकार होता है ना। तो मैं ज़रूरत से ज़्यादा हम अच्छा हो जाते हैं तो भी हमारे लिए बेकार है, क्योंकि वो सब उस चीज़ का फ़ायदा उठाने लग जाते हैं भोलेपन का। तो इसीलिए गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा है, और वो मेरे अंग संग है, और अभी भी मेरे सामने बैठे हैं, है ना। तो वो सारी बातें सुन रहे हैं, और मैं चाहती हूँ गुरुपा मेरी एक एक बात सुने। मैं अपने गुरुपा को दिल से थैंक यू बोलती हूँ। गुरु जी, पता है मैं क्या इतनी पागल लड़की हूँ, गुरुजी मेरे सामने साक्षात बैठ रहते हैं स्वरूप रूप में। मेरी जो मैंने गद्दी लगा रखी है ना घर में, उस गद्दी पे उनका फेस भी अभी भी साक्षात बना हुआ है। सच बताऊं, मेरी आंखों से देखो पूरे बने हुए हैं, गुरुपा साक्षात बने हुए हैं, है ना। और गुरुजी मेरे से बात भी करते हैं संगत जी, ऐसा नहीं वो मेरे से बात भी करते, पहले पहले तो करते ही हैं, और वो मेरे से बात भी करते हैं, है ना। तो मेरे को बता आप मेरे को मेरी बातों के आंसर्स भी देते हैं। मैं मतलब कहते नहीं है थोड़ा दिमाग कम है मेरे में, संकेत नहीं समझ पाती मैं कि गुरुजी क्या कहते हैं। तो कहते तू संकेत नहीं समझ पाती, और मैं ना सत्संग भी नहीं सुन पाती आजकल। मेरे पे बहुत नेगेटिविटी डाल रखी है, मेरे को सत्संग सुनने में बहुत अड़डल डाली जाती है। कभी बच्चे एक फ़ोन है, बच्चे ले जाते हैं, पति अंकल बोलते रहते हैं, कोई नहीं मानता। गुरुजी को पता है कितनी मेंटल स्ट्रेस से गुजरती हूँ जब एक वाइफ का उसके पति का साथ ना हो, और वो उसके अगेंस्ट ही रहे, हम हमेशा हमेशा दूसरे मतलब अपने दूसरे का पक्ष ले, कभी अपनी पत्नी का साथ ना दे, बच्चे भी ऐसी हो जाएंगे, ऊपर से इस तरह से उसी सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा। तो एक आप लेडी की हालत जान सकते हैं उसे कैसा लगेगा। वैसे ही अकेले होती तो गुरुजी ने तभी इसीलिए मेरा हाथ पकड़ा है कि ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं। गुरुजी ने मुझे सब बता दिया, सब बता दिया। इवन दैट ये बार बार जो मेरे पे ब्लैक मैजिक कर रहे हैं वो करने से तंग नहीं आते, वो मुझे बार बार नेगेटिविटी फ्लो करते हैं, और मुझे बार बार मुझे ब्लैक मैजिक करते हैं। मेरे को होता है संगत जी मेरे को मारने
मारने की बार बार कोशिश करी जा रही है कि किसी तरह से मर जाए, है ना। इतना मेंटल स्ट्रेस दिया जा रहा है क्योंकि नेगेटिविटी इतनी हावी हो जाती है। और यहाँ तक कि गुरु पर साक्षात विराजमान है, गुरु पर ही मुझे बता रहे हैं बेटा मैं तेरे को कैसे कैसे करके बचा रहा हूँ, तेरे को नहीं पता, बहुत मुश्किलों से तेरे को मैं बचा रहा हूँ। मतलब बहुत मेहनत करनी पड़ी है गुरुपा को भी इस चीज़ के लिए, मुझे नेगेटिविटी से निकालने के लिए। गुरुपा मुझे बार बार नेगेटिविटी से निकालते हैं और वो मेरे पे बार बार ब्लैक मैजिक करते हैं, बार बार ब्लैक मैजिक करते हैं, वो बाज नहीं आ रहे हैं। तो गुरुपा अब उनके सबके मुखौटे उतारेंगे, बताते हैं, मैं उन सबके मुखौटे उतारूंगा और तेरे पति अंकल का भी दिमाग ठिकाने पे लगाऊंगा, सब बताते हैं वो, उसको समझाऊंगा ताकि वो आगे से किसी और के साथ इस तरह से ट्रीट ना कर सके, है ना। मतलब सारी चीज़ें बताते हैं। और पता है इतनी हम दोनों में इतने लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं बहुत ज़्यादा, बहुत छोटी छोटी बातों पे, जिन पे होने भी नहीं चाहिए उन पे भी होते हैं। और गुरुपा कभी मेरी बात, गुरुपा कहते हैं तेरा पति इसलिए तेरी बात नहीं मानता कि मतलब उस पर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हावी रहती है और वो तेरे खिलाफ उसकी हमेशा बना रहता है क्योंकि उस पर ब्लैक मैजिक किया, वशीकरण कर रखा है। और अब से नहीं कम से कम 15-20 सालों पे वशीकरण कर रखा, तेरी एक बात नहीं सुनता वो, इसीलिए यही रीज़न है। तो मेरे को ये समझ में नहीं आता कि एक न्यूली कपल मैरिड पे तुम शादी होने के टाइम से तुम इस तरह से तुम ट्रीट करने लग जाते हो, उस तरह ब्लैक मैजिक करने लग जाते हो। ये लोगों में पता नहीं क्या ऐसी बात होती है एक दूसरे ज्वेलर्स की, मुझे समझ में नहीं आता संगत जी, है ना। तो उन्होंने मेरा जीवन एकदम हेल कर दिया है, जो मेरे पे ब्लैक मैजिक डालते हैं। गुरुपा को पता है वो कौन है, वो मेरे कोई गैर के नहीं है, वो मेरे अपने ही हैं जो मेरे को इस तरह से ट्रीट कर रहे हैं, है ना। उन्होंने मेरा जीवन हेल बना के रख दिया। मैं दिन रात रोती रहूँ, आंखों में आंसू, दिल में दुख भरा हुआ रहता है ना। तो गुरुपा जो है ना उस टाइम मेरा हाथ पकड़ते, मुझे फूलों की तरह रखते, मुझे बहुत संभालते हैं। जितनी लड़ाई वड़ाई करनी होती है उनसे करते, गुरुपा सही क्यों नहीं करते। तो गुरुपा कहते बेटे मैं तेरे को क्या बताऊँ, मैं तेरे को बहुत सही कर रहा हूँ, जाने अनजाने में तेरे को पता नहीं मैं कितना ब्लेस कर रहा हूँ। और ये सब बात संगत जी बहुत सही है। गुरुपा मुझे मिनट मिनट में ओम की ब्लेसिंग देते हैं, बटरफ्लाई दिखाते हैं, सेकंड नहीं लगता मुझे बटरफ्लाई दिखाते हैं, मुझे दिए में हार्ट बना के दिखाते हैं, ओम की ब्लेसिंग देते हैं। तो मतलब जो ब्लेसिंग्स होती है ना सब देते हैं। ओम रोटी में अपने स्वरूप के दर्शन देते रहते हैं, हर रोटी में किचन ब्लेस कर रखे गुरुपा ने, सब चीज़ों में मेरे को गुरुपा दिखते हैं, है ना। तो गुरुपा की ब्लेसिंग्स मेरे साथ बहुत चलती है। अभी संगत जी सामने घर के एक बिल्ली मर गई, फिर उसके बाद पहले एक पिजन मरा, तो गुरुपा फिर एक दिन मैंने देखा कि जो मेरे घर में नंदी की जो वो है ना मूर्ति, तो उसके ऊपर छिपकली ने उसका मुंह दबा रखा है। तो मतलब संगत जी कहीं ना कहीं दिखाते हैं ब्लैक मैजिक किया हुआ है। और मेरे को संगत जी गुरुपा बहुत बचा रहे हैं, मेरे को भी, पति को भी और मेरे बच्चों को भी, सबको बहुत बचा रहे हैं संगत जी। और गुरुपा हमें मतलब उन चीज़ों से निकाल रहे हैं। बस मैं गुरुपा से बोलती हूँ, गुरुपा मेरे को एक चीज़ है कि मेरे को नेगेटिव लोगों से, इन ब्लैक मैजिक करने वाले लोगों से दूर रखो, इनको मेरे पास मत आने दो, ना मेरे परिवार के पास आने दो, इन्हें दूर ही रखो। बस मैं इतना चाहती हूँ, इनकी बुद्धि सही कर दो। और गुरुपा हमें तो मतलब यहाँ से गुरुपा को पता है जो मैंने उनसे मांग रखा है ना। तो वो सारी चीज़ें गुरुपा जब करेंगे ना तो मैं सत्संग कराऊंगी, गुरुपा को पता है मैं बहुत अच्छा सत्संग कराऊंगी। और गुरुपा कहते हैं तू बहुत बोलिए, तेरे को तेरे बोलेपन का बहुत फ़ायदा उठा लेते हैं लोग, तू ना। तो कहते हैं कि तेरे साथ मैं अब रहूँगा, है ना, अब तेरे साथ मैं हूँ, तेरा कोई फ़ायदा नहीं उठा सकता। तो संगत जी सच बात है, गुरुपा मेरे साथ ही रहते हैं, मेरे अंग संग रहते हैं, सच में बता रही हूँ। मैं गुरुपा को फील करती हूँ, उनकी खुशबू। जब भी मेरे को गुस्सा आता है ना, गुरुपा मुझे अपनी खुशबू दे के शांत करने की कोशिश करते हैं, नहीं बोल तू अपने कर्म चढ़ा लेगी, है ना। और फिर गुरुपा मेरे को मिनट खुशबू भी देते हैं। मतलब गुरुपा के इतने करने के ढंग इतने निराले हैं, बहुत ही निराले हैं मेरे गुरुपा के करने के ढंग। और अभी भी मेरे पे इतनी नेगेटिविटी हो रही थी, सोमवती माँ से बहुत नेगेटिविटी हो रही थी, कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा था संगत जी, कुछ भी काम करने का मन नहीं कर रहा था। पड़ी हुई थी बिस्तर पे ऐसी, बहुत मुश्किलों से काम किया है कि काम जरा सा काम मैंने बहुत मुश्किलों से किया है संगत जी। गुरुपा को पता था कि तेरी बॉडी में कितना पेन हो रहा है, ये वो मेंटल स्ट्रेस भी है, बॉडी पेन भी है। तो गुरुपा ने मुझे कहीं ना कहीं संभाल रखा था क्योंकि करने वाला और कोई भी नहीं है, मैं ही हूँ। और मैं नहीं करूँगी तो बच्चे तो मेरे भूखे रहने हैं, है ना। काम भी ऐसे ही पड़ा रहेगा। तो सिंगल जिसमें पति भी थोड़ा मेरी हेल्प नहीं करता, कोई भी सब अपने अपने में लगे रहते, कोई हेल्प नहीं करता, तो मुझे ही करना पड़ता, चाहे मुझे बुखार हो, चाहे मुझे खांसी हो, चाहे कुछ भी हो, तो वर्क तो मैनू ही लोडेड लेना होता है ना। तो संगत जी आप जान सकते हैं कि मेरी हालत कैसी होती होगी। लेकिन यहाँ जब से मेरे गुरुपा है ना, सच में संगत जी जीवन में ना जान आ गई है। मेरे पिता मुझे मिल गए, मेरे पिता है नहीं लेकिन वो मेरे पिता की तरह ही हैं, वो मेरे पिता ही बन गए, है ना। वो मैं उनसे बहुत बातें करती हूँ, एक सेकंड नहीं रह सकती उनके बिना। और वो मेरी बातें सुनते हैं, मेरी बातों का आंसर्स देते हैं, बहुत प्यार है संगत जी। और
मेरे गुरुबा अगर मेरे को कहते ना कि मतलब वो अगर छोटी छोटी बातों पे मेरे आंसर्स देते हैं, कुछ भी पूछूं तो मेरे को आंसर्स दे देते हैं। और मतलब उनकी इतनी बड़ाइयाँ करना चाहती हूँ मैं बहुत ज़्यादा उनकी। एक एक सत्संग सुनाने बैठी ना संगत जी, मेरे गुरुबा के सत्संग इतने सारे हैं मैं काउंट ही नहीं कर सकती। सब एक सत्संग, दो सत्संग, तीन सत्संग, ऐसे ऐसे करके बोलते हैं। मुझे समझ में नहीं आता मैं एक दो तीन क्या बोलूँ। मेरे पास तो इतने सारे सत्संग हैं, बहुत सारे सत्संग हैं। ये एक बटरफ्लाई, दो बटरफ्लाई समझ में नहीं आता गुरुपा मेरे को। ओम वोम मुझे कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि गुरुपा के ये ओम दिखाने के तरीके भी इतने हैं, इतने तरीके हैं, मैं क्या बताऊँ आपको। इतने इतने तरीके हैं ओम दिखाने की भी, इतना ब्लेस करते हैं। और ये नंबर्स वाली ब्लेसिंग भी इतनी होती है, बहुत ज़्यादा होती है। और गुरुपा आपको दर्शन भी कितनी बार देके जाते हैं। तुम्हारे हाथों से इतने अच्छे काम करवाते हैं जो तुम्हारे बस के नहीं होते ना, वो भी तुम्हारे हाथों से काम करवाते ताकि तुम्हारा कर्म अकाउंट अच्छा हो, है ना, तुम्हारी कार्मिक अकाउंट अच्छे करने के लिए, जिससे कि तुम्हें ब्लेसिंग मिले और तुम्हारा जीवन अच्छा होए। तो गुरुपा इतने अच्छे से काम करते हैं तो मैंने इतना बड़ाइयाँ करने का मन करता है। और गुरुपा को मैं बहुत लड़ाई करती हूँ, क्यों? क्योंकि कई बार बहुत डिप्रेस हो जाती हूँ कि मैनू कुछ नहीं समझ में आ रहा, मैं की करा, अपने आप नू हार्म कर लेना ऐसे ऐसे करके माइंड में। तो कहते तेरे पे नेगेटिविटी हावी हो जाती है बेटी, और ये नेगेटिव करने वाले बाज नहीं आ रहे, इन्होंने मैं देखूंगा। अब एक एक करके अब इनके दिन लट रहे हैं, इनके मुखौटे मैं उतारूंगा। बस मैनू उसी दिन का वेट है। गुरुपा सब कुछ सही कर दो, मैनू किसी चीज़ की वो नहीं है। मेरे बस मेरा जीवन, मुझे जितना भी जीवन मेरा आगे का, मुझे आगे खुशहाली वाला जीवन दे दो अपने पति के साथ, बच्चों के साथ। और किसी की नेगेटिविटी, किसी का ब्लैक मैजिक मुझे नहीं देखना, ना मुझे चाहिए। मेरे को बस एक खुशहाल जीवन चाहिए गुरुपा। मैंने आपसे कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं मांगी गुरुपा, आपको पता है ना। मेरे को अरदास करनी भी नहीं आती, ना मैं इतनी लालची हूँ, गुरुपा को पता है। गुरुपा को अगर गुरुपा मन की बात पढ़ते हैं तो गुरुपा को पता होगा। हर कोई इंसान चाहता ही है वो, लेकिन मैंने मुंह से खुद नहीं बोला कभी भी कुछ भी कि मेरे को गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए। नहीं नहीं, ऐसे कभी नहीं। मेरे सामने अगर गुरुपा को ब्लेसिंग्स बहुत देते हैं, बहुत देते हैं। कहते हैं तेरे को जब पता चलेगा ना तेरे को क्या कह दिया है, तो तू अब शुक्राना करते नहीं थकेगी। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता गुरुपा को मन की बातें कैसे पता चलती है, मैजिकली पता चल जाती है और मेरे को इंडिकेशन कर देते हैं। जो मेरे माइंड में चल रहा था वो सामने फ्लैश हो जाता है वो चीज़। तो मेरे को समझ में नहीं आता ये सब चीज़ क्या होती है। गुरुपा यहाँ है तो वहाँ कैसे चले जाते हैं, ये सारी बातें चलती रहती हैं गुरुपा, है ना। और गुरुपा मुझे अब अमृत वेला भी करा रहे हैं, उठा के मैं लेटी लेटी, नेगेटिविटी नहीं हावी होती, मैं बस फ्रेश होती हूँ हल्का सा और लेटे लेटे अमृत वेला सुन लेती। तो गुरुपा मेरे को अमृत वेला भी करा रहे हैं, तो इसके लिए मेरे गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी मेरा एकदम से कलर पता ही इतना गोरा है, काला कैसे पड़ गया मुझे समझ नहीं आता। तो गुरुपा ने मुझे अंदेशा दिखाया कि तेरा कलर जो कलर पड़ा है वो ब्लैक, उसका नेगेटिविटी और ब्लैक मैजिक के कारण पड़ा है, वो सही हो जाएगा बाद में चाय प्रसाद से, है ना। तो संगत जी गुरुपा बहुत चीज़ें बताते, कहते तेरे बच्चों पे भी कर रखा है, तेरे पे भी कर रखा है, तेरे पति पे भी कर रखा है विश्व। तो मुझे समझ में नहीं आता ये सब चीज़ें क्या हैं गुरुपा, ऐसा क्यों करते हैं लोग संगत जी। और मेरे गुरुपा ने ना मेरे पैरों के कष्ट ना अपने ऊपर ले लिए हैं, उनके पैर काले काले से हो गए हैं। और मेरे पैर बहुत गंदे हैं संगत जी, बहुत टाइट हो जाते हैं, नीचे से स्किन बहुत टाइट हो जाती है। और क्योंकि मैं पूरे दिन काम करती रहती हूँ तो इस वजह से मेरे को ना मतलब अपने ऊपर को कहते हैं ना, एक इतनी बुढ़ी नहीं हूँ मैं, बहुत ठीक ठाक हूँ, देखने में भी सही हूँ, लेकिन अपने ऊपर वर्क करने का मन नहीं करता, है ना। क्योंकि मैं थक इतनी जाती हूँ, मेंटली स्ट्रेस इतना हो जाता है, क्योंकि पति का साथ नहीं है, पति साथ नहीं देता, बच्चे भी ऐसे रहते हैं, पूरे दिन काम में लगी रहती हूँ, है ना। और जब थोड़ा बहुत कई बार काम भी नहीं हो पाता क्योंकि नेगेटिविटी हावी होती है, तो उस वजह से तो बहुत प्रॉब्लम्स पड़ती हैं संगत जी। मन भी नहीं करता किसी से बात करने का, कई बार तो मैं गुरुपा से भी रूठ जाती हूँ, गुरुपा को पता है कि रूठी भी बड़ी है मेरे से ये, है ना। मैं गुस्से में पड़ी रहती हूँ, गुरुपा को पता है, क्योंकि एक ही वही तो है जो मेरी बातें सुनते हैं, जो मेरा गुस्सा सहन करते हैं। और कौन है बताओ, कोई भी सहन करता है, वही है, उन्हीं से गुस्सा दिखाती हूँ, उन्हीं से प्यार दिखाती हूँ। तो संगत जी मैं इतना बोलना चाहूँगी, गुरुपा से आप बस प्यार कीजिए, उनका साथ मत छोड़िए। गुरुपा आपके साथ है ना, तो आपको कभी छोड़ के नहीं जाएंगे। और गुरुपा मेरे को इतना पता है, गुरुपा मेरे को ना टेंशन मुक्त देखना चाहते हैं, कहते तू सारी टेंशन छੱਡ दे और मेरे भरोसे हो जा पूरी। तो मैं क्या करूँ, मेरे पे नेगेटिव लोग ना तो करते ही रहते बात नहीं आती गुरुपा उनकी। अब आप वाट लगा दो, बस इतना ही कहती हूँ। बस मेरे को समझ में नहीं आता कि अब पहले मैं उनके लिए बोलती नहीं थी, लेकिन अब उन्होंने इतनी हद पार कर रखी है, हद क्रॉस कर रखी है कि मेरे को हार्म हो रहा है, मेरा मेंटल स्ट्रेस, मेरी हेल्थ वगैरह सब, मेरी फैमिली मतलब सब कुछ हार्म हो रहा है उस चीज़ से। तो गुरुपा उनकी आप वाट लगाओ, उनके मुखौटे उतारो, मैं यही चाहती हूँ गुरुपा। उनको भी सबक सीख रहे, किसी के परिवार में इस तरह से करने से क्या 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 होता है, वो सारी चीज़ें उनको भी फील होनी चाहिए गुरुपा। अब मैं अपने गुरु जी का ना शुक्राना सत्संग आगे बढ़ाने से पहले उनका मंत्र जाप करूंगी, और मैंने पहले मंत्र जाप नहीं करा, उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदस्य है। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदस्य है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदस्य है। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदस्य है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदस्य है। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदस्य है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदस्य है। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदस्य है।
सीधी सदस्य ओम नमः शिवाय गुरु जी सदस्य जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी संगत जी जय गुरु जी शुक्राना। और संगत जी को भी गुरु पर बहुत ब्लेसिंग दे, जो मेरा सत्संग शेयर करेंगे आप उनको भी बहुत सारी ब्लेसिंग देना, और जो सब मेरा सत्संग सुनेंगे और शेयर करेंगे उनको भी मेरे गुरु पर ब्लेसिंग देना भर भर के, और सभी अपनी संगत पे अपनी रहम बरसा के रखना, अपने मतलब उनका सबका भला करना गुरु पा। बस इतना ही कहना चाहती हूँ। अब मैं अपने सत्संग का आगे बढ़ाती हूँ। संगत जी, अभी हमने आंटी जी का सत्संग सुना। आज के सत्संग को मैं आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी।